नाइन्थ क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 3 है उसे हम पढ़ रहे थे और कल मैं आपको इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बारे में बता चुका था और कैपलर्स लॉ के बारे में भी मैं आपको स्टार्टिंग कर चुका था। ठीक है, तो अब कैपलर्स लॉ को ही आप और ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास कैपलर के मैंने आपको 3 रूल बताए थे कैपलर्स लॉ। प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि हमारे पास जो प्लेनेट्स होंगे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। ठीक है, सन के अराउंड। तो ये बताया था मैंने आपको। एवरी प्लेनेट, जो फर्स्ट रूल आपका ये फर्स्ट है, एवरी प्लेनेट, ठीक है, रिवॉल्व यानी घूम रहा है, मोशन कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड सन के चारों ओर, अलोंग एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो जो हमारे पास प्लेनेट्स होगा वो रिवॉल्व करेगा सन के अलोंग इलिप्टिकल पाथ में। सेकेंड रूल हमारे पास ये होता है कि जो हमारा प्लेनेट्स है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया जो है स्वैप करेगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है द लाइन। सेकेंड रूल है हमारे पास कैपलर का, जॉइनिंग सन एंड प्लेनेट, जो सन को और प्लेनेट को ज्वाइन कर रही लाइन, प्लेनेट स्वैप्ट अवे इक्वल एरिया। ठीक है, इक्वल एरिया कवर करना हो तो इक्वल टाइम में, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। ये है जो आपका सेकेंड रूल है। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड रूल होता है वो ये था कि हमारे पास द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड या टाइम टेकन बाई ए प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है उसे, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली proportional to the cube of length semi major axis मीन्स टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर के। ठीक है, ये है। तो ये आपके रूल थे। ठीक है, तो आप अगर आपके समझ में आ जाते हैं रूल तो आप कोई रटने नहीं पड़ने गए हैं। ठीक है, क्या है नियम कि अगर हमारे पास कोई सन है, सन आपका एरिया इस टाइप से सन, ठीक है, और सन के जो अराउंड हमारे पास जो प्लैनेट्स घूमते हैं तो उनका जो पाथ होता है घूमने का वो कैसा होता है, इलिप्टिकल। ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ का मीन्स होता है कि अगर कहीं भी आपका एक अंडाकार शेप बन रही है, आपकी पूरा सर्किल ना बनना हो, जिसकी एक साइड से क्या रहे हो हमारे पास रेडियस डिफरेंट आ रही हो, ये डायमीटर डिफरेंट आ रहा हो, दूसरे साइड का डायमीटर डिफरेंट आ रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप, इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, इलिप्स। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है हमारे पास या ऐसा पाथ जो होता है उसे बोलते हैं आप इलिप्टिकल पाथ। ठीक, तो जो हमारे पास सन के अराउंड कोई प्लेनेट है पी, तो अगर वो हमारे पास मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसकी ऑर्बिट कैसी होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। ये फर्स्ट रूल है कैपलर का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पहले वो अगर प्लेनेट्स यहाँ है P1 कंडीशन में है, ठीक, और कुछ टाइम टी बाद अगर प्लेनेट्स यहाँ जाता है P2 कंडीशन में जाता है, तो यहाँ अगर सन को मिलाएं, इससे लाइनों को इस टाइप से ज्वाइन करें, ठीक है, और इसी टाइप से कोई कंडीशन पोजीशन इसकी यहाँ है P3 पे और P4 पे उसी टाइम पीरियड में, तो जो हमारे पास ये स्वैप करा है एरिया, ये वाला, वो एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। तब जो हमारा टाइम पीरियड है
सेम टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या कहता है कैपलर का कि जो हमारे पास सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, प्लैनेट्स को अगर मोशन कर रहा है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया जो है कवर करेगा। या कह सकते हैं कि उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए ऐसे पॉइंट कि ट्राइंगल जो एस P1 और P2 बनेगा उसका एरिया निकाल लो आप, और अपॉन में टाइम जो आप डेल्टा टी ले रहे हैं मान लीजिए। ऐसे ही ट्राइंगल जो आपका है एस P3 और P4 इसका आप एरिया निकाल लीजिए और टाइम ले लीजिए। ठीक है ना, ये है। तो जो एरिया अपॉन टाइम होता है इसको बोलते हैं आप एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या है, दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मीन्स है कि सेम रहेंगी, यानी कि कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी प्लैनेट्स सन के अराउंड इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा, कवर करेगा। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखना है कि सेम होना चाहिए और एरिया सेम निकल आएगा आपका। ठीक, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, ऐसी एरिया अपॉन टाइम एरियल वेलोसिटी होती है। तो एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, फिक्स है वो। ठीक है, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो रूल है वो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देता है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ एंगुलर है हमारे पास ये, तो इसका कंजर्वेशन होता है इसमें। ठीक है, सेकंड रूल में। ऐसे थर्ड रूल आता है। थर्ड रूल क्या है कि जो ये पूरा पार्ट है इलिप्स का, ये पूरा बना हुआ पार्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है पूरी सामने एकदम डायमीटर, इसे आप बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ये इलिप्स है इस टाइप से, तो ये जो लाइन है ये मेजर एक्सिस होती है, और ये जो लाइन है ये माइनर एक्सिस होती है, छोटी एक्सिस माइनर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं केवल बीच में मिड पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो होती है 2B होती है कंप्लीट माइनर एक्सिस, और मेजर एक्सिस होती है आपकी 2A कंप्लीट, या R भी कह सकते हैं आप। तो चलिए आप यहाँ R कह सकते हैं। ठीक, तो सेमी मेजर एक्सिस कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक कि हाफ मीन्स R हो जाएगा केवल, यानी रेडियस जो है इसकी R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर लेनी है, वो इक्वल होगा टाइम पीरियड के स्क्वायर के। यानी कि किसी भी प्लैनेट्स का जो सन के चारों ओर घूमने का टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो उसकी सेमी मेजर एक्सिस है उसकी थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, T² प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो कैपलर के जो तीनों रूल हैं ये प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक, इन्हीं रूल से जो हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशन रूल है उसे प्रूफ भी किया जाता है, उसको प्रूफ करा गया है। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद हम जो पढ़ेंगे स्मॉल g और कैपिटल G के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे ही में रिलेशन में हम फाइंड करेंगे। स्मॉल g जो होता है जनरली वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी होती है। अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स से, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है ना, ग्रेविटी। और एक कैपिटल G पढ़ा था आपने, जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने F=G(m1m2/r²), ये मैंने पहला फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। तो यहाँ आता कैपिटल G और ग्रेविटी होती है स्मॉल g। तो जो स्मॉल g है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो स्मॉल g आया करेगा, पढ़ेंगे आप कल नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आएगा। तो स्मॉल g जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो कैपिटल G है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसी टाइप से जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल G की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, ये मैंने आपको वैल्यू लिखाई थी न्यूटन मीटर/किलोग्राम²। ठीक है, G की जो वैल्यू होती है स्मॉल g की वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है प्लेस टू प्लेस। ठीक, लेकिन जो कैपिटल G है ये आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रखा है कैपिटल G पर। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। स्मॉल g का मीन्स है स्केलर यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्मॉल g की वैल्यू चेंज भी होगी टाइम टू टाइम यानी कि प्लेस टू प्लेस। और स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। कभी कभी 10 भी लिख देते हैं बुक में से, 10 भी लिख देते हैं। ठीक है, और कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻⁻11। और कैपिटल G एक स्केलर क्वांटिटी है, और कैपिटल G जो है हमारे पास टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का है। तो आज इन्हें देख लेंगे आप, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।